वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज मेरी MS वर्ड की छठी क्लास है जिसमें मैं आप लोगों को शेप टूल का इस्तेमाल सिखाऊंगा। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही मेरी पुरानी वीडियोज़ जो एक्सेल की और वर्ड की डली हुई हैं, जो मैंने अपलोड कर चुका हूँ जो मैं अपने चैनल के ऊपर, वो देख लीजिए। उसमें कोई भी क्यूरी हो या मज़ीद आप सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया है। इंसर्ट टैब रीडिंग में आ चुका हूँ दोस्तों मैं। अब दोस्तों यहाँ पे पिक्चर, क्लिप आर्ट और शेप। तो दोस्तों आज मैं सिखा रहा हूँ आपको शेप टूल का इस्तेमाल। दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पे शेप के स्टाइल हैं। इसमें से आपको दोस्तों जो भी आप शेप लेते हैं, आपने शेप एक ड्रॉ कर लिया, सिंपल। तो दोस्तों हम जैसे ही शेप को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके ऊपर हम दोस्तों क्लिक करते हैं डबल शेप के ऊपर। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों, तो इसकी अब टॉप साइड पे इसके अपने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आगे ड्राइंग टूल फॉर्मेट। ओके दोस्तों अब यहाँ पे हमारे पास इसके स्टाइल है। जिस स्टाइल में आप इसको चेंज करना चाहें, कन्वर्ट करना चाहें, आप कर सकते हैं। ये देखें। अब दोस्तों इस पर अगर हमें कुछ टाइप करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट। इसके ऊपर हम क्लिक करके जो भी हमें इसमें लिखना है, फ़ोटोग्राफ मीन्स हमने इसके ऊपर फ़ोटोग्राफ लिख लिया। अब इसके बाद हमने इसकी सिलेक्शन करी दोस्तों। होम टैब में आ चुका हूँ मैं। सेंटर में करना है, अपने डेटा को सेंटर में कर लिया। फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, या फ़ॉन्ट के स्टाइल वगैरह को चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। सिंपल दोस्तों फिर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो दोबारा ये ऑप्शन इसके आ चुके हैं। अब जो भी आपको अच्छा लगे दोस्तों, शेप जो भी स्टाइल अच्छा लगे आप उसको ले सकते हैं। काफ़ी सारे हैं यहाँ पे, मैंने ये ले लिया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखें कॉर्नर साइड पे ब्लू कलर के पॉइंट्स बने हुए हैं, तो इससे हम इसके साइज़ को इंक्रीज़, डिक्रीज़, स्मॉल, लार्ज कर सकते हैं। साथ ही ऊपर टॉप पे एक ग्रीन कलर का सर्कल है, इसकी मदद से हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है, रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पे येलो कलर का एक पॉइंट है, इसकी मदद से हम इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कंट्रोल सेट कर लिया मैंने अंडू आने के लिए। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है शेप फील। आपको इसकी शेप में कुछ फील करना है दोस्तों। अगर पिक्चर लगानी है तो हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन भी है इसमें। आपके कंप्यूटर में जो पिक्चर मौजूद है, आप अगर वो लगाना चाहते हैं तो आप पिक्चर के ऑप्शन में जाके लगा सकते हैं। अभी पिक्चर आपको इंसर्ट करके दिखा देता हूँ एक। यहाँ से मैंने सिंपल एक पिक्चर ले ली। ओके, इंसर्ट। तो आपके शेप बॉक्स के अंदर पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। कंट्रोल Z किया मैंने, वापसी अंडो। इसमें मज़ीद ऑप्शन है दोस्तों, ग्रेडियंट। आप जिस कलर में चेंज करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं, कंट्रोल Z। साथ ही दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा इसमें दोस्तों और भी ऑप्शन है। टेक्सचर चेंज करना चाहें अगर आप लगाना चाहें, ठीक है, या पैटर्न, यहाँ से जो भी आपको अच्छा पैटर्न लग रहा है, कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं अगर आप, तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल। ओके। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे शेप आउटलाइन। आप अपनी आउटलाइन का कलर जिस भी कलर में चेंज करना चाहें, अपने आउटलाइन के कलर को चेंज कर सकते हैं। सिंपल और आसान कमांड है दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ दोस्तों चेंज शेप। आपने शेप बनाया हुआ है, आप चाहते हैं इसको चेंज कर लें, इसी शेप को, तो आप इस ऑप्शन में जाएं, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये अच्छी कमांड है दोस्तों। यहाँ से आपको जो भी अच्छी लगे आप ले सकते हैं। सिंपल। ओके दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है शेडो इफ़ेक्ट। अगर आप इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं अपनी शेप कमांड के ऊपर, इसमें काफ़ी सारे हैं, मैंने किसी को भी अप्लाई कर देता हूँ।
ऊपर देखें इसके टॉप साइड पे शेप आ चुके हैं। इस शेप साइज़ को नीचे करना है, टॉप साइड पे करना है, बॉटम साइड, लेफ़्ट साइड, जिस तरफ हम चाहें इसको करना हम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 3D का ऑप्शन भी है और यहाँ पे लिखा हुआ पोजीशन। दोस्तों इसके कुछ ऑप्शन तो मैं आपको जब मैंने आपको पिक्चर टूल सिखाई थी उस टाइम पे सिखा चुका हूँ। देखिए ओके दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। हम यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जो भी हमें टाइप करना है, सिंपल। और सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने इस पर लिखा सैयद अयाज रज़ा। मैंने इसकी सिलेक्शन करी और मैं इसकी टेक्स्ट डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ अगर, तो मैं डायरेक्शन भी चेंज कर सकता हूँ। जिस तरह भी डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज मैं इस पर डबल क्लिक करके इसकी शेप को थोड़ा सा चेंज कर दूँ तो आपको एक और कमांड का इस्तेमाल सिखा दूँ दोस्तों। इसमें पिक्चर्स के ऑप्शन से मैंने यहाँ से सिंपल इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखिए 3D इफेक्ट आ रहे हैं। ये इफेक्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए सिंपल आपके 3D इफेक्ट भी अप्लाई हो रहे हैं। इसकी भी डायरेक्शन अगर आप जहाँ भी चाहें चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, सिंपल और आसान। तो दोस्तों आज मैंने आपको शेप टूल्स का इस्तेमाल बता दिया, पूरी डिटेल भी इसकी सिखा दी आपको। इसके नेक्स्ट वीडियोस में डालूँगा इंसर्ट के ऑप्शंस की मज़ीद, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को हाइपरलिंक का इस्तेमाल, चार्ट किस तरह बनाते हैं हम, ग्राफ चार्ट किस तरह बनाते हैं, ठीक है, स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल और ये तमाम ऑप्शंस मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। इसके अलावा मैं कुछ आपको टिप्स और ट्रिक भी दूंगा। तो दोस्तों मेरी वीडियोस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियोस अपने दोस्तों और अपनी फैमिली के साथ भी शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल में इजाफा हो। आखिर में थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, खुदा।